नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट का दूसरा लेसन कृष्ण और सुदामा पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। और सबसे पहले इसके वार्मर को हमें देखना है कि उसमें क्या लिखा है। तो इसमें शुरुआत होती है कि डू यू हैव ए फ्रेंड। फ्रेंड की चर्चा की जाती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी पूरा जग जाहिर है, पूरा विश्वविख्यात है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इन दोनों लोगों के मित्रता के बारे में चर्चा न करता हो। कहीं पे ये उदाहरण अगर देना होता है तो लोग कृष्ण और सुदामा की कसमें खाया करते हैं कि ऐसी दोस्ती हमने कभी देखी नहीं। और उन्हीं की कहानी आज जो महाभारत से ली गई है, एडॉप्टेड बाई महाभारत, इसमें लिखा भी है। तो अब शुरुआत करते हैं वार्मर से। पहला ये दिया गया है कि डू यू हैव ए फ्रेंड। क्या आपके पास कोई दोस्त है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर। तो दोनों में और आप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, यानी वह क्वालिटी जो उन लोगों में थी और आप में है, उसकी चर्चा करना है। उसके आगे आता है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर। और कौन सा ऐसा गुण है उन लोगों में जिसे कि आप उसको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इन्हीं सबों की चर्चा करते हुए हम आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा है। पहली लाइन में है कि द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। दोस्ती की कहानी जो कृष्ण और सुदामा के बीच है बहुत ही लोकप्रिय है। कृष्ण एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्ण और सुदामा दोनों साथ पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर। कृष्ण धनी थे जबकि सुदामा बहुत ही गरीब थे। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड। बावजूद इसके वे दोनों अच्छे मित्र थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर। वे दोनों एक साथ हमेशा देखे जाते थे। यहाँ पर एक लाइन इन लोगों की चर्चा करने लायक है कि कृष्ण वाज रिच व्हाइल सुदामा वाज पुअर। कृष्ण धनी थे जबकि सुदामा बहुत गरीब थे, फिर भी वे दोनों एक अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। अब उसके अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं। यहाँ पर है कि टाइम पास्ट, समय बीतते गया। कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। समय के साथ कृष्ण द्वारिका के राजा बने। बट सुदामाज कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। लेकिन सुदामा का जो परिस्थिति है वह दयनीय होते चला गया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। उनकी पत्नी और उनके बच्चे अक्सर उनके साथ ये होता था कि लोग भूखे ही बिस्तर पर चले जाते थे, यानी सोने के लिए चले जाते थे। अनेबल टू वियर विथ पिटिएबल कंडीशन। जो बर्दाश्त से बाहर हो गया। सुदामा जो वाइफ से टू हिम। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। आप अक्सर ये चर्चा करते हैं कि कृष्ण जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वे द्वारिका के राजा भी हैं। Why don't you meet him and ask him to help you? तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि वह हम लोगों की मदद करते।
हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली। उनकी पत्नी अक्सर इस बात को रिपीट भी करते रहती थी, बार बार कहती थी कि आप ऐसा करें। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। तब सुदामा ने यह निर्णय लिया, डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, कि हम द्वारिका जाएंगे और कृष्णा से मिलेंगे। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, और वो एक समय कृष्णा के यहाँ पहुंच जाते हैं द्वारिका में। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, और उन्होंने रॉयल गार्ड जो है, राज रक्षक हैं, जो दरबारी हैं, उनसे वो कहते हैं सुदामा जी कि हम कृष्णा से मिलना चाहते हैं। द गार्ड पेड नो अटेंशन, लेकिन वहां पर क्या होता है कि गार्ड उनका कोई तवज्जो नहीं देता है। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन राग्स, राग्स का मतलब होता है बहुत ही रुग्ण स्थिति में जो चीज रहता है उसको राग्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दे कुड नॉट बिलीव, वे लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि इस फटेहाल में जो व्यक्ति है वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, कि उनके राजा का ये मित्र भी हो सकता है, क्योंकि कृष्ण तो राजा थे और उनका मित्र इतना दरिद्र कैसे हो सकता है, उसकी स्थिति ऐसे क्यों फटेहाल में हो सकती है। दे डिड नॉट अलाउ हिम, वे लोग इनको परमिशन नहीं दिए। एट लास्ट, और अंत में, वन ऑफ द गार्ड वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, और अंत में एक गार्ड उसमें से जो है ये सोचता है कि हमको कृष्ण से ये सूचना देनी चाहिए, और वह जाता है और सुदामा के बारे में बताता है। अब दूसरे हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं, दूसरे पेज में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कृष्णा rushed to the royal gates as soon as he heard सुदामा's name। यानी कृष्णा क्या करते हैं कि जल्द ही जल्द, as soon as, जो ही उन्होंने सुना, सुदामा का नाम सुनते ही उन्होंने रॉयल गेट को परमिशन दिया और खुद ही वहां से दौड़ चले। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। हग्ड माने क्या होता है, गले से मिलना या बाहों में ले लेना। तो यहाँ पर ये सेंस आता है कि ही हग्ड हिज चाइल्डहुड, गले मिल जाते हैं मित्र से, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप दरबार में चलें। ऑल वेयर एस्टोनाइज्ड टू सी द किंग हगिंग ए पुअर मैन इन रग्स, और सभी एस्टोनाइज्ड होते हैं, चकित हो जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि फटेहाल में है उसको इन्होंने अपनी बाहों में भर लिए हैं। सभी ये देख करके जो तस्वीर आती हैं वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चकित के चकित रह जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसके अगले पेज में अब क्या कहा गया है। अब सुदामा's wife had given him पर्च्ड राइस एज ए गिफ्ट टू कृष्णा। अक्सर हम लोग आज भी देखते हैं कि कोई भी अपने रिलेशन में जाता है या अपने मित्र के यहाँ जाता है तो कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में लेके जाता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसा जरूर ले जाता है जिससे कि यह लगे कि हम खाली हाथ नहीं आए हैं। उसी तरह से जब कृष्णा के यहाँ सुदामा जी को जाना होता है तो सुदामा's वाइफ, यहाँ लिखा हुआ है कि सुदामा's वाइफ हैड गिवन हिम पर्च्ड राइस। पर्च्ड राइस का मतलब होता है भुना हुआ चावल। पर्च्ड राइस एज ए गिफ्ट टू कृष्णा, कृष्णा के लिए वह गिफ्ट के रूप में वहीं दे दी, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और वो भी पर्च्ड राइस कहाँ से आया था कि दूसरे से मांग करके आया था और उन्होंने ये दिया था।
बट सुदामा वाज हेजिटेंट, ऊहापोह, हेजिटेंट मीन्स ऊहापोह की स्थिति में थे, दें न दें, दें न दें, आखिर वो कैसा महसूस करेंगे कि हमारे मित्र ने ये लाया है, इसी के ऊहापोह में पड़े थे। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, और सुदामा जी बार बार मन ही मन ये सोच रहे हैं, क्या यह एक राजा के लिए उचित होगा, सुटेबल रहेगा कि हम उसको पर्च राइट गिफ्ट में दें। इस ऊहापोह में उनका समय कट रहा है। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित थे। सो ही हाइड द पोटली ऑफ पर्चड राइस, जैसा कि हम लोग सुनते हैं देहातों में, गठरी जो छोटा सा बांध लेते हैं उसी को पोटली कहा जाता है। तो बहुत कम ही मात्रा में, चूंकि कि वो राइस था, पर्चड राइस जो भुना हुआ चावल था, तो उसको एक छोटी सी गांठ में बांधे थे, पोटली बना लिए थे। उन्होंने क्या किया, हाइड, हाइड मीन्स आप लोग अक्सर आजकल मोबाइल में भी देखते होंगे हाइड ऑप्शन आता है, हाइड मीन्स छुपाना होता है। तो सो ही हाइड द पोटली ऑफ पर्चड राइस, तो ऊहापोह की स्थिति होने की वजह से सुदामा ने क्या किया था कि उस पोटली को छुपा लिया था। कृष्णा सा हिम हाइडिंग इट, लेकिन कृष्ण क्या किए थे कि वो छुपाते हुए ही देख लिए थे। जब सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे थे, कृष्ण ने उस चीज को देख लिए थे कि ये पोटली को छुपा रहे हैं। तब क्या होता है, ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, यहाँ एक शब्द आता है ग्रैब्ड का। ही ग्रैब्ड माने झपट लेना, उन्होंने क्या किया, झपट लिया, एंड अनटाइड इट, टाई मीन्स बांधना होता है, अनटाइड मीन्स खोलना होता है। अब यहाँ पर वही चीज कहा गया है, ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उन्होंने झपट लिया और उस पोटली को खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन एट द पर्चड राइस विथ ग्रेट डिलाइट, बहुत खुशी से कृष्ण और उनकी जो पत्नी थी उस पर्च राइस को, भुने हुए चावल को बहुत खुशी से वे लोग खाने लगे, यानी एट, खाए। अब हम देखते हैं कि आगे सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा को बहुत गर्मजोशी के साथ में पैलेस में स्वागत हुआ, और गर्मजोशी के साथ में स्वागत हुआ। और फिर क्या होता है, ही वॉज गिवेन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और वहाँ पर उनको रिच फूड, यहाँ रिच का मतलब धनी से नहीं है, यहाँ पर बढ़िया यानी अच्छे भोजन से सेंस है कि स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई, यानी दिया गया। एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ, और सुंदर सुंदर वस्त्र दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, नीड मीन्स जरूरत होती है, और केयर माने देख रेख की बात होती है। तो कृष्णा हिमसेल्फ स्वयं ही उनके तमाम जरूरतों को, यानी अपने मित्र की जरूरत का देख रेख करते थे। और सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा जब ये सब सारी व्यवस्था देखे तो सुदामा वाज प्लीज्ड, प्लीज मीन्स कृतज्ञ होना। सुदामा जो है कृष्णा के प्रति बहुत कृतज्ञ थे। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। यहाँ पर सुदामा के मनोभाव की चर्चा की गई है कि अंत में आदमी कुछ भी करता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए चलता है उस उद्देश्य का भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बना रहता है। और यही स्थिति सुदामा के साथ भी थी कि सारी बातें तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनका ये था कि हम किस उद्देश्य से कृष्णा के पास आए हैं। और इसी चीज को इस लाइन में लिखा गया है
He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. वो सोचते थे कि मैं अपनी जो गरीबी की स्थिति है उसकी चर्चा कृष्णा से करें, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, यानी स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान की वजह से उस चीज को कहने से वो अपने आप को रोक लेते थे। फाइनली, यानी रिजल्ट के रूप में अंततः क्या होता है, सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज। सुदामा रिटर्न हो जाते हैं, जिस तरह से वो गरीब गए थे उनके पास, उसी तरह से गरीब के ही रूप में वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। व्हेन ही रीच्ड होम, और क्या होता है कि जब वो अपने घर पहुँचते हैं, रीच्ड होम, he was amazed to find a big palace in place of his old heart। बहुत ही मार्केबल लाइन है यहाँ पर। ये कहा जाता है कि when he reached home, जो ही वो घर पहुँचते हैं तो he was amazed, चकित हो जाते हैं कि जिस जगह पर उनका एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने एक बिग पैलेस को पाया ऑफ हिज ओल्ड हार्ट। पुरानी सी झोपड़ी के जगह पर बहुत बड़ा पैलेस बन गया था, राज दरबार बन गया था, राजमहल बन गया था। ही आस्क्ड ए मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उन्होंने पूछा, वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये किसका बिल्डिंग है। द मैन रिप्लाइड, वो व्यक्ति जवाब देता है, दैट इट वाज सुदामाज पैलेस, कि यह जो आप पैलेस देख रहे हैं, जो राज दरबार देख रहे हैं, वो सुदामा जी का है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा को इसमें विश्वास नहीं होता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या कहा जाता है। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, जब सुदामा को आउटसाइड में, पैलेस के आउटसाइड में खड़ा होते हुए जब देखा जाता है, तब क्या होता है कि हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन, तो उनकी पत्नी बाहर आती हैं और उनको अंदर लेके जाती हैं। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ्स। जब सुदामा जी ये देखते हैं अपनी पत्नी को कि अच्छे वस्त्रों में ये लोग हैं, उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी हैं, तो बहुत ही वे खुश होते हैं देख करके कि हमारे बच्चे और पत्नी बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, यानी कि उनकी स्थिति में सुधार हो गई है। वेरी सुन सुदामा रियलाइज्ड, यानी बहुत जल्द वो महसूस कर गए। वेरी सुन, बहुत जल्द ही सुदामा ये महसूस कर गए, दैट इट वाज कृष्णा, कि वह कृष्ण ही हैं, हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट द्वारिका। जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा था, वैसा ही यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये दूसरे का किया हुआ नहीं है, वो कृष्ण ही है। सुदामा फेल्ट थैंकफुल, सुदामा ने उनको थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया ऐसा करने के लिए। और फ्रेंड्स टू कृष्णा फॉर द हेल्प, और इस मदद के लिए कृष्णा को उन्होंने मन ही मन धन्यवाद दिया। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, और एक मित्र ही हैं जो कि बिना कहे हुए, बिना कोई शब्द कहे हुए ही मन की बात को जान जाता है, वो दूसरा नहीं हो सकता है। ये सारा काम कृष्णा का किया हुआ है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि किस ढंग से अच्छे तरह से एक एक बात को समझाया गया है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में बताई गई है। यहाँ पर कुछ शब्द और मीनिंग भी दिए हुए हैं जिसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। जैसे पैलेस्ड हैं तो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ए किंग और क्वीन, जहाँ पर राजा और रानी वो उनका एक ऑफिशियल
निवास होता है, रेजिडेंस होता है, उसको पैलेस कहते हैं। पर्च्ड राइस यानी भुना हुआ चावल होता है, रोस्टेड राइस। प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ पर उपस्थिति की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर गिफ्ट की बात की जा रही है। अमेज्ड मीन्स चकित हुआ। हट झोपड़ी को कहते हैं। केयर्ड ध्यान रखने के लिए यानी देख रेख करने के लिए बात कही गई है। अराइवल यानी आगमन। आप लोग अक्सर देखते हैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बारे में कि अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर क्या टाइम है। तो यहाँ पर अराइवल मतलब रीचिंग, आगमन के लिए दिया गया है। ए लॉट, वेरी मच, ये बहुत ज़्यादा। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, बिफोर। रियलाइज्ड महसूस किया। बियर बर्दाश्त करना। पिटिएबल मिजरेबल हो गया, दयनीय हो गया। मूव्ड विवश किया, कंपेल्ड हो गया। रॉयल गार्ड शाही रक्षक। गॉड एट द पैलेस। और इस तरह से ये सारी चीज़ों को जब हम जान जाते हैं तो ये पूरा पाठ क्लियर हो जाता है और इस तरह से हम सब कुछ समझ चुके हैं। उम्मीद भी है कि हमारे बच्चे भी सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए हों। और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें। और एक बात आप लोगों से बता दूं कि भविष्य में यानी 1-2 दिन के अंदर यह निर्णय हो जाएगा कि शाम को 7 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा और कक्षा 6, 7, 8 और 9 के बच्चों के लिए ग्रामर और कुछ अन्य चीज़ें भी जो परीक्षोपयोगी होगा उसके लिए हम ऑनलाइन आकर के बताएंगे। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा कितने बजे से होगा। और इस तरह से हम लोग आगे का कार्यक्रम चलाते रहेंगे। आप लोग से संभव ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।